प्रेम से बोलिए नव दुर्गा की जय, अम्बे माता की जय। दीदी मैं एक नवरात्रि व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में माता क्रोधित हो जाती हैं और पूरा सुनने में माता कृपा करती हैं, पुत्रों की रक्षा करती हैं, पति की लंबी उम्र होती है और घर में धन की वृद्धि होती है। इसलिए दीदी कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय नव माता, जय अम्बे भवानी। एक नगर में एक अश्वपति नाम के राजा रहते थे। बड़े ही ज्ञानी और बड़े ही दयालु और बड़े महान पुरुष थे। अश्वपति राजा जो थे वो निसंतान थे, उनका कोई संतान नहीं था। जब कोई संतान नहीं था तो राजा बहुत पूजा पाठ मन्नतें किए, लेकिन उनका एक भी संतान नहीं हुआ। राजा बड़े उदास रहते थे, बहुत उदास रहते थे। एक दिन की बात है कि रानी कहती है अपने पति से कि हे स्वामीनाथ, मेरा जी करता है मैं अपने राज छोड़कर चला जाऊं, मैं इस राज में नहीं रहूं। इतना बड़ा राज है, मैंने प्रजा को भलाई करते आया हूं, लेकिन आखिर मुझे क्या मिला? मेरा तो एक भी संतान नहीं, मेरा तो बुढ़ापा का कोई सहारा भी नहीं है, मेरा जीवन में कोई खुशियां नहीं है। ये बात सुनकर राजा मन उदास कर लिए और कहने लगे कि हे प्राण प्रिय, जो तू मुझे कहेगी मैं वही सुनने को लिए तैयार हूं और तुम्हारे साथ चलने को लिए इस नगर को छोड़कर तैयार हूं। जो रानी थी, रानी एक दासी का वस्त्र पहन ली और राजा को आधी धोती पहना दी और आधी धोती उड़ा दी और बोली कि चलिए इसी वक्त हम लोग त्याग कर चले जाएंगे। दोनों घर से जाने लगे। चलते 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 बहुत दूर चले गए। जब बहुत दूर चले गए तो एक मां दुर्गा अम्बे भवानी का मंदिर था, वो पहाड़ी पर था। पहाड़ी पर सब कोई जानते हैं कि माता रानी का बसेरा होती है, क्योंकि माता रानी पर्वत पहाड़ी पे इसलिए बसते हैं कि माता रानी सब भक्त को रक्षा करें और राक्षसों को प्रहार करें, उसे मारे, दुश्मनों को मूर्छित कर दें। इसीलिए माता पहाड़ी पर्वत पर बसेरा ली है। दुश्मनों वहां तक जाने में देरी करेगा, लेकिन माता आने में देरी नहीं करेंगे। माता दुश्मन को दूर कर देंगे। तो पहाड़ी पर जो मंदिर था दीदी, उसमें बहुत घंटियां बज रहा था, शोर शराबा पूरा आवाज आ रहा था। उस दिन माता रानी का जागरण था, अष्टमी का दिन था, सभी लोग जागरण कर रहे थे। सुबह से पूरा ढोल बाजे गाजे बज रहा था। राजा जब उस जगह पे पहुंचे तो अपने पत्नी से कहते हैं कि हे प्राण प्रिय, चलो इसी पर्वत पर पूरा जीवन बिता लेंगे, चलो इस पे चलते हैं। राजा रानी दोनों उस पर्वत पे गए तो मंदिर में देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं। माता रानी का भक्त जो हैं, कितने तो 9 दिन से उपास हैं, बस एक जोड़ी लवंग खा के और जल पी के ही रह रहे थे। कितने हैं जो फल पर ही रह रहे थे, कितने जो है रोटी भी खा रहे थे। बड़े प्रकार के, अनेक प्रकार के वहां पर भक्त थे। राजा रानी पहुंचे और कहने लगे कि भाई आप लोग सब क्या कर रहे हैं? ये बात सुनकर वहां के भक्तजन बोले कि क्या कहूं, मैं तो माता रानी का आज जागरण की तैयारी कर चुकी हूं,
इसलिए ढोलक बाज झाल बजा रहे हैं और भजने गा रहे हैं। पूरी रात श्रद्धा भक्ति के साथ जागरण करेंगे। राजा रानी कहने लगे कि आखिर इस व्रत को करने से क्या होता है, हमें विस्तार रूप से समझाइए और हमें बताइए। सारी लोग कहने लगे कि हे मुसाफिर, इस व्रत को करने से हर मन्नतें पूरा हो जाता है लोगों का। भगवान माता रानी खुशी खुशी वरदान पूरा करते हैं। ये बात सुनकर राजा रानी कहते हैं, तो क्या मैं भी इस मंदिर में जागरण कर सकती हूं? आपके साथ रह सकती हूं? रह सकते हैं? राजा रानी दोनों मिलकर वहां रहने के लिए तैयार हो गए। लोग बोले कि हाँ हाँ आप रह जाइए। कोई राजा रानी नहीं जान रहे थे, एक चलता फिरता मुसाफिर समझ रहे थे। राजा रानी उसी मंदिर में रहे और मंदिर में पूरी रात्रि जागरण किए और जागरण करके और सुबह हुआ तो राजा रानी कहते हैं कि हे माता रानी, मेरा एक घर का चाहे पुत्र या पुत्री संतान दे दीजिए। मैं सारा दिन अष्टमी व्रत करेंगे, नवरात्रि व्रत रखेंगे और अष्टमी का दिन जागरण करेंगे। नौ कन्या का हम भी भोजन कराएंगे, विधि पूर्वक से आपका पाठ करवाएंगे। माता रानी पुकार सुन लिए। माता रानी पुकार सुन लिए। राजा रानी उसी वन में, उसी जंगल में, उसी मंदिर में कई महीने तक रहे। जब रानी का एहसास हुआ कि मैं गर्भवती हूं, मां बनने वाली हूं, तो राजा से कहती है कि हे महाराज, अब तो लगता है कि मुझे वन में रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब तो राज को लौटना पड़ेगा। राजा कहते हैं जब गोद में संतान नहीं होगा तब तक हम नहीं जाएंगे। उसी पर्वत पे राजा और रानी दोनों बिता रहे थे। धीरे धीरे 9वां महीना हो गया और 9वां महीना हो जाने के बाद रानी का प्रसव पीड़ा शुरू हो गया। जब प्रसव पीड़ा शुरू हो गया तो उस वक्त रानी का कोई सहायता और कोई मदद करने वाला नहीं था, क्योंकि उस समय दर्द से व्याकुल थी और सिर्फ राजा ही थे। ये पुकार रही है, मां मेरी मदद करो, मां मेरी मदद करो, मेरा प्रसव कैसे होगा। मां दुर्गा भवानी वहां पर प्रकट हो गई और रानी का पेट पे हाथ फेरते ही एक कन्या सुंदर सी जन्म ली। जब कन्या जन्म ली तो रानी बड़ी खुश हुई। अपने बच्ची को गोद में लेकर और कहती है कि मैंने नव दुर्गा का पूजा किया तो मेरे उदर से एक कन्या जन्म ली और उसका नाम वैष्णवी रख दी। वो जो रानी थी अपने कन्या का नाम वैष्णवी रख दी और वैष्णवी को लेकर घर आ गई। जब सालों बाद, वर्षों बाद राजा रानी अपने नगर को लौटे कन्या को लेकर, तो नगर के लोग बड़े खुश हो गए। राजा साहब, रानी साहब, आप कहां चले गए थे? आप तो नगर को छोड़ दिए थे तो नगर ही सूना हो गया था। मैंने तो बहुत मुश्किलों से राज को बचाया। धीरे 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 वो कन्या अपने माता और पिता के छत्र छाया में बड़ी होने लगी। जब बड़ी होने लगी धीरे धीरे वो 12 वर्ष की हो गई। मां दुर्गा की पुजारी भक्त निकली हो वैष्णवी। मां दुर्गा के पूजा पाठ करने लगी। एक दिन के बात है कि माता और पिता दोनों बाहर दरवाजे पर बैठे हुए थे। सुबह का समय था, चारों कोना चिड़िया चहचहा रहे थे और लोग आ जा रहे थे।
नवरात्र का दिन था। राजा साहब अपने पुत्री के विवाह के बारे में मन ही मन सोच रहे थे कि रानी इस बात को कह चुकी कि हे स्वामीनाथ, मेरा वैष्णवी का तो 12 वर्ष बीत गया है, अब मेरा वैष्णवी का ब्याह करना जरूरी है। कहते हैं कि हाँ, ये तो बात सत्य है, मेरा मन में भी यही चल रहा था। अब मेरा वैष्णवी बहुत बड़ी हो गई है, इसका ब्याह अवश्य करना है। धीरे धीरे समय बीत चुका है, अब इसका ब्याह का उम्र हो चुका है। जब पूजा पाठ करके वैष्णवी आई, अपने माता पिता से सुनाती है कि पिताजी, कल तो अष्टमी का दिन है, कल तो पूरी रात जागरण रखेंगे और जागरण करके और उसके बाद कन्या का भोजन कराएंगे। क्या पिताजी आप मेरे साथ रहेंगे ना? राजा बोले, हाँ बेटी, क्योंकि राजा रानी दोनों नवरात्र में उसी समय से रहने लगे। धीरे धीरे 12 वर्ष भी बीत चुका था, लेकिन राजा नहीं भूले थे। सभी लोग नवरात्र में रहे, राजा रानी और वैष्णवी। जब सवेरा हुआ तो कन्या का भोजन कराकर और वैष्णवी के पिता अश्वपति राजा जो थे, वो अपने पुत्री से कहते हैं कि पुत्री, मैं तुम्हें एक शुभ अवसर देना चाहता हूं, क्या तू मेरा बातों पे खरी उतरेगी, अटल रहेगी, या कुछ तुम्हारे मन में अलग चल रहा है? वैष्णवी बोली, पिताजी, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे बताइए। ये बात सुनकर राजा कहते हैं कि पुत्री, मैं तुम्हारे ब्याह के बारे में सोच रहा हूं, क्या तुम्हारे ब्याह कर दूं? इतना ही में एक कोढ़िया व्यक्ति, जिनका शरीर कोढ़ था, और उसी रास्ते से एक व्यक्ति जा रहे थे। बड़े गरीब और निर्धन थे, उनके घर में खाने और पहनने का भी ठिकाना नहीं था। उसी रास्ते से जा रहे थे दीदी, और वैष्णवी को नजर पड़ा तो वैष्णवी कहती है कि पिताजी, मैं तो अपना वर खुद ही चुन लिया हूं, मैं अपना वर खुद चुन लिया हूं। उसके पिता कहते हैं कि पुत्री, आज तक तूने नहीं बताई कि मैं अपना वर चुन रखा हूं। वैष्णवी कहती है कि पिताजी, आज तक तो मैं उस वर को देखा ही नहीं था, अभी मैं तुरंत देख रही हूं, तो तुरंत मैं आपको बता रही हूं। राजा कहते हैं कि बेटी, वो कौन है जो तुम्हारे जिंदगी में आने वाले हैं? जरा मैं उन राजकुमार को तो देखूं। वो बेचारा कोढ़िया जा रहा था उसी रास्ते से। राजा को वैष्णवी बताई कि पिताजी, यही वर है जो मेरा जीवन में राजकुमार बन के आने वाला है। ये बात सुनकर राजा अपना सर झुकाते हुए, नेत्रों से आंसू गिराते हुए और भगवान को ध्यान लगाते हुए कहते हैं कि हे भगवान, मेरा पुत्री तो नादान है, इसे तो क्या कोई ज्ञान नहीं, जिंदगी का फैसला ये कैसे ले सकती है, जो एक कुड़िया भर से ब्याह करना चाहती है, मैं इससे ब्याह कैसे करूं? नहीं, इसके लिए मेरा सर ध्वज अलग हो जाएगा, लेकिन एक कोढ़ियावर इससे ब्याह नहीं करेंगे। वैष्णवी को बोले कि पुत्री, कोई और वर ढूंढो। वैष्णवी कहती है कि पिताजी, जब ब्याह करेंगे तो उसी वर से करेंगे, क्योंकि कोई भी नारी शक्ति पति परमेश्वर एक को मानती है जीवन में, दूसरा को नहीं। और वही राजकुमार मेरा जीवन में मेरा पति परमेश्वर बन के और मेरा हृदय में बस गया है। मैं उसी से ब्याह करने को लिए राजी हूं और उसी से ही ब्याह करेंगे। और उसके घर जाकर आप रिश्ता ले जाइए, क्योंकि उसे नहीं पता मैं उसे वर स्वीकारा हूं, वो मुझे नहीं,
वो मुझे पत्नी नहीं माना है, मैं उसे जानती तक नहीं हूं। अपने बेटी को बातों से मजबूर होकर राजा नाई और ब्राह्मण को बोले कि जाओ जाओ, उसके घर जाओ और जाकर रिश्ता लेकर जाओ, कैसा है, कौन है, क्या है, उसके घर में बताओ और मेरा बेटी से ब्याह करेंगे। नाई और ब्राह्मण को राजा भेज दिए। राजा शगुन लेकर गए उस राजकुमार कोरिया के घर। कोरिया का क्या था दीदी? एक झोपड़ी मड़ई था। झोपड़ी मड़ई था, वो सिर्फ मंदिर जाता था और माँ दुर्गा की पूजा पाठ किया करता था। माँ दुर्गा के पूजा पाठ किया करता था और मंदिर जाया करता था। उसके नहीं माता थे, नहीं पिता थे और नहीं कोई परिवार थे। वैष्णवी के पिता ने जब रिश्ता भेजे तो कोरिया कहता है कि आखिर मेरा से ब्याह कौन करेगा, मैं तो एक कोरिया हूं, मेरा शरीरों से रक्त बहता है, कीड़े लगा हुआ है, मेरे शरीर से दुर्गंध आता है, कौन ऐसा भागिन है जो मेरा जिंदगी में आएगी। नाई और ब्राह्मण कहते हैं कि आप नहीं जानते, एक राजा की कन्या है जो आपको स्वीकारी है। ये बात सुनकर राजकुमार भी रिश्ता के लिए राजी हो गए और दिन पक्की करके ब्राह्मण और नाई दोनों आ गए घर। घर आ जाने के बाद राजा से बताए। राजा साहब जो थे मन मूर्छित किए हुए रिश्ता को स्वीकारे और बेटी का शादी का तैयारी कर दी। जब वैष्णवी का ब्याह होने लगा, आंगन में मंडप छवाया और उसी मंडप में वैष्णवी बैठी। जब दीदी वैष्णवी बैठी तो बड़ आया आंगन में, तो सभी लोग नाराज हो गए वैष्णवी पे कि ये वैष्णवी कैसा वर स्वीकारी है, कैसा वर से ब्याह कर रही है, कैसे उसके साथ रह सकती है, ये तो फूलों पे चलने वाली, महलों में रहने वाली, और ये गदा गलेचा पे सोने वाली एक झोपड़ी वाली से झोपड़ी वाले से ब्याह कर रही है, कोरिया पुरुष को स्वीकारी है। ब्याह संपन्न हो गया। ब्याह संपन्न होने के बाद विदाई के जब वक्त आया तो वैष्णवी कहती है कि पिताजी, मैं तो माता रानी का भक्त हूं, आप तो विदाई दे रहे हैं, लेकिन मेरे माता रानी जब तक मुझे विदाई नहीं देंगे, आकर मुझे अपने हाथों से खोइछा दे नहीं देंगे, चुंदर नहीं देंगे, तब तक आपका जोड़ा पहनकर मैं अपने ससुराल नहीं जा सकती। और वैष्णवी जो थी माता रानी के मंदिर चली गई और माता रानी के मंदिर में जाकर माता रानी के से विलाप करने लगी। माता रानी से विलाप करने लगी तो माता रानी इसका पुकार सुन ली। माता रानी 9 देवियां प्रकट हो गए और कहते हैं कि पुत्री, तुम्हारा हर किया हुआ पूजा पाठ मुझे सब कुछ याद है और तुम्हारे लिए मैं सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। क्या कहना चाहती हो बताओ। कहती है माता जी, मैं जिस वर को ढूंढा हूं, मैं जिसे पति स्वीकारा हूं, उस वर को तो लोग अपमान कर रहे हैं। मैं उसके साथ जीवन बिताना चाह रहा हूं और फैसला भी निर्णय ले लिया हूं, मैं उससे तो ब्याह कर लिया हूं। माता वैष्णवी कहते हैं कि ये तो विधि का विधान है, ये तो ऊपर वालों ने जो जोड़ी लगाए है उसके साथ तुम्हारा ब्याह कैसे नहीं होता। तुम जाओ और एक चुंदर वैष्णवी का तन पे ढक दिए। वैष्णवी जो थी मंदिर से आ गई घर और घर आने के बाद कोरिया के साथ विदा ले ली। जब विदा ले ली तो कोरिया जो था दीदी अपना घर पहुंचा। जो मड़ई था वो मड़ई तो कितना सुंदर महल बना हुआ है, वो तो दिखावे के लिए एक मड़ई था। जब कोरिया गया तो अपने घर गया तो कितना सुंदर महल था। कोरिया के माता पिता कुल परिवार सब कुछ थे।
उनके बहन भाई हित परिवार सब थे और कुड़िया निर्मल काया लेकर और अपने घर में प्रवेश किया। जो वैष्णवी थी अपने पति को देख, अपने परिवार को देख खुशियों से भर गई और ससुराल के अंदर गई। ससुराल के अंदर गई तो माता रानी प्रकट होकर कहते हैं कि वैष्णवी कैसा लगा ये सरप्राइज, मैंने तुम्हें ये सरप्राइज दिया हूं। बस मेरे पास यही था कि तुम्हारा विश्वास कैसा होता है, लड़खड़ाती हो या बीच धारा में डूब जाती हो, या तो फिर पार होकर किनारा बैठ जाती हो, या खड़े रहकर चलती हो। वैष्णवी बोली, माता ये तो मेरा ही फैसला था, मैंने ही निर्णय लिया था और मैंने उस वर को स्वीकारा और उसी के साथ जीवन निभाने को लिए तैयार हूं। 2-4 दिन बाद वैष्णवी अपने मायका गई। अश्वपति राजा देखकर अपने बेटी और जमाई को बड़े खुश हो गए। राजा से उनकी पुत्री कहती है वैष्णवी की पिताजी आप नहीं जानते, ये सब माता रानी का परीक्षा था, माता रानी ने ये सब राज रचाए थे, इसीलिए पिताजी विश्वास अटूट जिसके रहता है तो माता रानी विश्वास टूटने नहीं देते हैं। मैं तो माता रानी पे भरोसा करके और इस वर को स्वीकारा तो माता रानी ने मुझे विजय प्राप्त कर दिए। और वैष्णवी माता रानी का जागरण करते रह गई, पूजन करते रह गई, कन्या भोजन कराते रह गई। वैष्णवी का घर धान धन से भर गया, जीवन में हर खुशियां आया और उसके संतान कई हो गए। जीवन में कोई प्रकार का कोई दुख नहीं हुआ। तो दीदी भैया जो भी माता रानी का भक्त हैं या नहीं भी हैं, जो भी मेरा कथा सुन रहे हैं, माता रानी को पूजा करने से माता रानी प्रसन्न होती है, कृपा करती है, दया करती है और माता रानी झोली में हर खुशियां भर देती है। तो प्रेम से बोली माता रानी की जय।